नमस्कार। आज हम द देशभक्त के एक बहुत ही जरूरी नजरिए की पड़ताल करने वाले हैं। एक ऐसा नजरिया जो भारत पाकिस्तान क्रिकेट मैच के पीछे की कहानी पर कुछ गंभीर सवाल खड़े करता है। तो चलिए इस विश्लेषण में जरा गहराई से उतरते हैं। तो इस पूरे मुद्दे को समझने के लिए द देशभक्त हमें सबसे पहले इतिहास में ले जाता है, एक पुरानी प्रथा की याद दिलाने। जी, बात हो रही है कॉक फाइटिंग की, यानी मुर्गों की लड़ाई। ये कोई नया खेल नहीं, बल्कि सदियों पुरानी प्रथा है। मुगल काल में तो ये मनोरंजन और ऊंचे दाव वाले जुए का एक बहुत बड़ा अड्डा बन गया था। खैर, आज़ादी के बाद सरकार ने इस पर पूरी तरह से रोक लगा दी। और देखिए, यहीं पर द देशभक्त एक बहुत ही तीखा और सोचने पर मजबूर करने वाला सवाल पूछता है। क्या आज का ये हाई स्टेक्स भारत पाकिस्तान क्रिकेट मैच कहीं उसी पुराने क्रूर खेल का एक नया कानूनी रूप तो नहीं है? चलिए अब इस तुलना को, इस एनालॉजी को जरा और करीब से समझते हैं, ठीक वैसे ही जैसे द देशभक्त में इसे समझाया गया है। इस नजरिए के हिसाब से क्रिकेट मैच का पूरा ढांचा ही कॉक फाइट जैसा है। खिलाड़ी मानो वो मुर्गे हैं जिन्हें कुछ बाहरी ताकतें यानी बोर्ड और सरकारें एक दूसरे के खिलाफ लड़ने के लिए खड़ा कर देती हैं। द देशभक्त का ये कोट ये इस तर्क को और मजबूत करता है कि शायद खिलाड़ी भी कहीं ना कहीं ये महसूस करते हैं कि वो इस बहुत बड़े तमाशे में महज एक मोहरा हैं। और यहीं पर द देशभक्त कुछ गहरे राजनीतिक विरोधाभासों को सामने लाता है। सोचिए, दो सरकारें एक दूसरे को फूटी आंख नहीं सुहाती, दो क्रिकेट बोर्ड जिनकी आपस में कोई बातचीत नहीं, टीमें एक दूसरे के देश में खेल नहीं सकती, लेकिन इन सब के बावजूद मैच तो होके रहता है, उसे कोई नहीं रोक सकता। तो सवाल उठता है कि आखिर दांव पर लगा क्या है? और यहां द देशभक्त मुनाफे और सिद्धांतों के बीच एक बहुत बड़े, बहुत ही साफ अंतर की ओर इशारा करता है। बात पैसों की है, और पैसा भी छोटा मोटा नहीं। देशभक्त के अनुसार बीसीसीआई को एक भारत पाकिस्तान मैच से करीब करीब 2000 करोड़ रुपए का रेवेन्यू मिलता है। और सुनिए, ये रकम पूरी तरह टैक्स फ्री होती है। अब इस भारी भरकम मुनाफे के सामने द देशभक्त एक दूसरी हकीकत रखता है, शहीदों के परिवारों की हकीकत। जैसे संतोष जगदाले की बेटी जो सरकार से वादा की गई मदद के लिए महीनों से संघर्ष कर रही है। और ये विरोधाभास तब और भी ज्यादा चुभने लगता है जब ये पता चलता है कि जिन पुलवामा के शहीदों के नाम पर देशभक्ति का इतना जोश भरा जाता है, उनके कई परिवार आज भी आर्थिक तंगी से गुजर रहे हैं। तो इस कड़वी सच्चाई को देखते हुए द देशभक्त एक बहुत ही सीधा सा समाधान भी सुझाता है। तर्क बहुत ही सीधा और साफ है। अगर ये मैच वाकई राष्ट्रीय गौरव के लिए हो रहा है, तो फिर इसका जो भी मुनाफा है वो सीधे उन लोगों को क्यों नहीं मिलना चाहिए जिन्होंने इस देश के लिए सबसे बड़ी कुर्बानी दी है? और अपने विश्लेषण के अंत में द देशभक्त हमारे सामने एक अंतिम और बहुत ही स्पष्ट सवाल खड़ा करता है। देखिए, इस नजरिए के मुताबिक असल दिक्कत मैच से नहीं है, दिक्कत उस चीज से है जिसे द देशभक्त देशभक्ति के नाम पर दलाली कहता है। उनका कहना है, रोज मैच खेलो लेकिन पैसा सही जगह पहुंचाओ। और जो हाथ ना मिलाने जैसी घटनाएं होती हैं, ये उन्हें एक दिखावटी देशभक्ति या राजनीतिक थिएटर बताता है। ये बस असली मुद्दे से ध्यान भटकाने का एक तरीका है कि भाई पैसा आखिर जा कहां रहा है। और यहीं पर द देशभक्त हमें इस अंतिम और बहुत गहरे सवाल के साथ छोड़ लेता है। ये जो पूरा तमाशा है, क्या ये सच में देशभक्ति है या फिर ये शहीदों के नाम पर की जाने वाली दलाली है? इसका फैसला हमें खुद करना है।